शिवनगर गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। मेहनत से दिन रात खेत में पसीना बहाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते थे। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और गरीबी का अंधेरा उनके घर को घेर चुका था। अब तो हिम्मत टूट रही है। खेत में कुछ उगता नहीं, मजदूरी करने जाऊं तो काम मिलता नहीं, बच्चे भी भूखे सो रहे हैं। घबराओ मत, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं, हम मेहनत से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। कल मैं गांव में जाकर देखती हूँ, शायद कोई उपाय मिले। अगली सुबह सीता गांव के मंदिर की ओर गई। वहां उसने एक साधु बाबा को बैठी देखा। उनके चेहरे पर तेज था और वे बहुत शांत लग रहे थे। सीता उनके पास गई और अपनी परेशानियां बताईं। बाबा, हम बहुत गरीब हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं चलता। आप कोई राह दिखाइए। बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। तुम अपने पति के साथ मिलकर काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। पर बाबा, हमारे पास कोई साधन नहीं है। साधु बाबा ने पास बंधे एक घोड़े की ओर इशारा करते हुए बोले, ये घोड़ा अब से तुम्हारा हुआ, इसका अच्छा इस्तेमाल करना, ये तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। सीता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने घोड़े को ले लिया और धन्यवाद कहकर घर लौट आई। सीता जब घोड़े को लेकर घर पहुंची तो मोहन उसे देखकर हैरान रह गया। ये घोड़ा कहाँ से लाई हो सीता? साधु बाबा ने दिया है, कहा है कि ये हमारी तकदीर बदल सकता है। पर घोड़ा लेकर हम क्या करेंगे? हम इसे इस्तेमाल करके लकड़ी बेचने का काम कर सकते हैं। जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे और बाजार में बेचेंगे। मोहन को ये विचार अच्छा लगा। अगले ही दिन वे जंगल गए, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और घोड़े पर रखकर बाजार पहुंचे। लकड़ियां अच्छे दामों में गईं। सीता और मोहन की मेहनत रंग लाने लगी थी। घोड़े की मदद से उनका लकड़ी बेचने का कारोबार अच्छा चलने लगा था। अब उनके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था, बच्चों के पेट भरने लगे थे और धीरे धीरे वे कर्ज भी चुकाने की स्थिति में आ रहे थे। लेकिन गांव का लालची साहूकार ये सब देखकर जल भुन गया। अगर मोहन जल्दी कर्ज चुका देगा तो ब्याज से मिलने वाला मेरा फायदा खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई गरीब मेरी पकड़ से बाहर निकले। ये मोहन दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा कर्ज चुका देगा। ये हमारे धंधे के लिए अच्छा नहीं है। मालिक, हम क्या करें? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी कमाई बंद हो जाए और ये फिर से मेरे कर्ज में फंस जाए। मालिक, पर हम कर क्या सकते हैं? वो तो रोज जंगल से लकड़ी लाकर बेचता है। उसकी कमाई का सबसे बड़ा सहारा क्या है? वो उसका घोड़ा। बिल्कुल, अगर उसका घोड़ा ही ना रहे तो वो लकड़ी बेच ही नहीं पाएगा और उसका काम ठप हो जाएगा। दोनों नौकरों ने सहमति में सिर हिला दिया। साहूकार ने उन्हें घोड़ा चुराने का सही समय और तरीका समझाया और उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए भेज दिया। रात के समय दोनों नौकर धीरे धीरे मोहन के आंगन में घुसे। घोड़ा पास के एक पेड़ से बंधा हुआ था और शांत खड़ा था। सुन, घोड़े को चुपचाप खोलना, कहीं ये आवाज करके मोहन और उसकी पत्नी को जगा न दे। हाँ, लेकिन अगर घोड़ा हिलने डुलने लगा तो मैं इसके मुंह पर कपड़ा बांध दूंगा ताकि ये कोई आवाज ना करे। दूसरे नौकर ने हिम्मत करके रस्सी खोली और पहले नौकर ने घोड़े के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। अब वे धीरे धीरे घोड़े को लेकर बाहर निकलने लगे। लेकिन सीता नींद में भी सतर्क थी। उसे कुछ आहट सुनाई दी और उसकी नींद टूट गई। मोहन, उठो, मुझे कुछ अजीब आवाज आ रही है। क्या हुआ सीता? इतनी रात को कौन आएगा? सीता ने जल्दी से खिड़की के बाहर झांका। उसने देखा कि 2 लोग उनके आंगन में हैं और घोड़े को ले जा रहे हैं। दोनों नौकरों को सीता के जागने की आहट पता चल गई। फिर वे लोग घोड़े को छोड़कर दौड़कर भाग गए। हमें इन चोरों की शिकायत मुखिया जी से करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो सीता, मगर तुम्हें क्या लगता है
ये दोनों चोर कौन हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि वे साहूकार के नौकर थे, पर मैं अच्छे से चेहरा नहीं देख पाई। फिर दोनों पति पत्नी मुखिया के पास जाते हैं और दोनों चोरों के बारे में बताते हैं। सीता, जब तक तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत न हो तब तक मैं साहूकार को कुछ नहीं कह सकता। मुखिया साहूकार का अच्छा दोस्त था, इसलिए साहूकार के नौकरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोहन और सीता दोनों चुपचाप घर लौट आए। अब वे लोग अपने घोड़े का और ज्यादा ध्यान रखने लगे। रात में आंगन में ही चारपाई डालकर घोड़े के पास सोने लगे। इधर साहूकार के नौकर साहूकार को सारी बात बता देते हैं, लेकिन साहूकार हार मानने वाला नहीं था। वो कोई दूसरी चाल चलने की सोचता है। एक सुबह मोहन लकड़ियां बेचने के लिए तैयार हुआ। सीता, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊँगा। अगर मेरी सारी लकड़ियाँ बिक गईं तो आज ही साहूकार के पैसे चुका दूंगा। भगवान आपकी इच्छा पूरी करे, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि हमारे घोड़े पर किसी की बुरी नजर है। लकड़ियां बेचकर घर जल्दी आना, मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है सीता, मैं ध्यान रखूंगा। मोहन ने घोड़े पर लकड़ियां लादी और बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वो बाजार पहुंचा। एक तरफ खड़ा होकर ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। तभी बाजार में साहूकार खड़ा था। उसकी नजर मोहन पर पड़ी। इस फटीचर को आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी ये शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। ये सोचकर वो मोहन के पास पहुंचा। कैसे हो मोहन भाई? सुना है तुम्हारी लकड़ियां बहुत ही उत्तम दर्जे की होती हैं। गांव वाले तुम्हारी लकड़ियों की बहुत तारीफ करते हैं। क्या तुम मुझे अपनी सारी लकड़ियां बेचना चाहोगे? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? 150 लूंगा मालिक। सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचोगे? जी, बेच दूंगा हुजूर, इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? यही शब्द मोहन की सबसे बड़ी भूल बन गए। तब ठीक है, ये लो 150 रुपए और अपने घोड़े को लेकर मेरे पीछे पीछे चलो। पैसे लेने के बाद मोहन घोड़े को लेकर साहूकार के पीछे चल पड़ा। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है। कुछ देर बाद साहूकार मोहन और घोड़े को अपने घर ले आया। लकड़ियां तुम यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जैसे ही मोहन घोड़े से लकड़ियां उतारने लगा, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो लकड़ियां उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुम्हें सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने 150 रुपए के बदले तुम्हारी सारी लकड़ियां खरीदी हैं। सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्कों के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेच दिया है। साहूकार की बात सुनकर मोहन के होश उड़ गए। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब ये घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। नहीं नहीं हुजूर, ऐसा मत कहिए। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मोहन बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन साहूकार ने उसकी एक न सुनी। साहूकार ने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है। इसे सरपंच जी के पास ले चलो। लोगों की बात सुनकर साहूकार मोहन को सरपंच जी के पास ले गया। सरपंच साहूकार का प्रिय मित्र था। उसने सारा किस्सा सुना और अपने मित्र के पक्ष में फैसला सुना दिया। लकड़हारे को अपनी सामान की कीमत मिल चुकी है। उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए घोड़ा उसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई हक नहीं। बेचारा मोहन अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ घर लौट आया। मोहन जब घर पहुंचा तो उसकी आंखें लाल थीं। सीता ने जैसे ही उसे देखा, सब समझ गई। अरे,
आपकी आंखों में आंसू? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं सीता, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। मोहन ने सारी बात सीता को सुना दी। तुम जरा भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दोनों पति पत्नी ने खाना खाया और चुपचाप सो गए। लेकिन सुबह दुख के कारण मोहन चारपाई से उठ न सका। लाओ वो 150 रुपए जो तुम्हें साहूकार ने कल दिए थे। वो पैसे मुझे दे दो। मैं आज फिर से एक घोड़ा खरीद कर लाऊंगी और मैं खुद बाजार में जाकर लकड़ी बेचूंगी। मोहन ने 150 रुपए सीता को दे दिए और सीता बाजार की ओर निकल पड़ी। हे प्रभु, इनकी रक्षा करना, बेचारे बहुत परेशान हैं। कैसे भी करके मुझे इनकी परेशानी दूर करनी है। मुझे अन्याय से लड़ने की शक्ति देना प्रभु। अब तो आप ही का सहारा है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ये सोचते सोचते वो बाजार पहुंची। और एक घोड़ा खरीदकर घर ले आई। मैं लकड़ी बेचने जा रही हूँ, तुम खाना निकाल कर खा लेना। ठीक है सीता, तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सीता ने घोड़े पर लकड़ी का गट्ठर बांधा और अपने चेहरे पर चुन्नी बांध ली ताकि साहूकार उसे पहचान न सके। अगर मुझे वो बेईमान साहूकार मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ ले लो, सस्ती में लकड़ियाँ ले लो। उस रोज भी साहूकार किसी को ठगने के इरादे से बाजार आया था। उसकी नजर लकड़ियाँ बेच रही सीता पर पड़ी। वाह भगवान, आज फिर से मेरे लिए एक शिकार भेज दिया। कल एक घोड़ा मिला था, आज फिर से एक और घोड़ा मिलेगा। ये सोचकर साहूकार सीता के पास पहुंचा। क्या कीमत है तुम्हारी लकड़ियों की? 150 मालिक। महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 4 सिक्के भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी हैं, मंजूर है तो बोलिए। साहूकार मन ही मन मुस्कुराया। ये औरत तो बहुत चालाक लग रही है। खैर कोई बात नहीं, इसकी जल्द अकल समझ में आ जाएगी। ठीक है, मुझे 150 में ये मंजूर है, मगर लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में तुम्हें बेचनी होंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? साहूकार की बात सुनकर सीता चौंक पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आज इसकी खैर नहीं, इससे मैं ऐसा बदला लूंगी कि ये मुझे उम्र भर याद रखेगा। ठीक है हुजूर, मैं बेच दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। शर्त? बताओ। आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे पैसे होंगे। साहूकार थोड़ा चौंका, फिर मन ही मन हंस पड़ा। ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। अब देर मत करो, अपने घोड़े के साथ मेरे पीछे पीछे चलो। सीता भी घोड़े को लेकर साहूकार के पीछे चल पड़ी। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब बात सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। थोड़ी देर बाद सीता साहूकार के घर पहुंच गई। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख औरत, तुमने क्या सौदा किया था? शर्त याद है या मैं याद दिलाऊं? ओह, ये शर्त तो मैं भूल ही गई थी। माफी चाहती हूँ हुजूर, अभी घोड़ा बांध देती हूँ। सीता ने चुपचाप घोड़े को खंबे से बांध दिया। मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मेरी भी कीमत दे दीजिए। जरूर, लो, संभालो अपनी सौदे की कीमत। हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? सौदे के हिसाब से लकड़ियां जिस हालत में थीं, उसी हालत में लकड़ियों के साथ साथ मेरा घोड़ा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे ये वादा किया था कि आप मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे पैसे होंगे। सीता की बात सुनकर साहूकार के होश उड़ गए। उस समय पैसे आपकी धोती में थे, इसलिए पैसों के साथ साथ आपको अपनी एक टांग काटकर मुझे देनी होगी। शर्त के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, पैसों के साथ अपनी एक टांग भी काट कर दीजिए। क्या बक रही है तू? बक नहीं रही मालिक,
बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको पैसों के साथ अपनी एक टांग भी देनी होगी। तुम्हारी ये मजाल, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं मालिक, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। सीता जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान मालिक से न्याय दिलाओ। सीता और साहूकार का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए। अरे, ये तो लेने के देने पड़ गए। मेरा ही पासा मुझ पर उल्टा पड़ गया। अरे, पहले मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुनूंगी मालिक। पहले आप अपनी एक टांग काट कर दीजिए। टांग के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारी सारी लकड़ियां और इनके साथ 30,000 रुपए भी देने को तैयार हूं। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। लोगों ने सारी बात सुन ली थी। हाँ, शर्त के मुताबिक तुम्हें इसकी टांग देनी होगी। कल इसी शर्त पर तुमने गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा लिया था। आज तुम्हें भी अपनी टांग इसी औरत को देनी होगी, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। सरपंच जी का नाम सुनते ही साहूकार का चेहरा अचानक खिल उठा। ठीक है, मैं सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सीता और साहूकार सरपंच जी के पास पहुंचे। सरपंच साहूकार का घनिष्ठ मित्र था, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। सरपंच ने पूरा किस्सा सुना और उलझन में पड़ गया। अगर मैं मित्र का पक्ष लूंगा तो लोग मुझे अधर्मी कहेंगे, और ये बात अगर महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। हुजूर, मुझे गरीब के साथ न्याय दिलाइए और मुझे मेरा हक दिलवाइए। कुछ देर सोचने के बाद सरपंच ने फैसला सुनाया। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी ये साहूकार ही है और तुम्हारी मांग पूरी तरह जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान की टांग लेकर क्या करोगी? अगर मेरी मानो तो टांग के बदले जो कुछ ये दे रहा है उसके साथ अतिरिक्त 30,000 रुपए और ले लो। नहीं सरपंच जी, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसकी एक टांग ही चाहिए। सरपंच ने सीता को बहुत समझाया। ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50,000 रुपए के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। ये कीमत बहुत ज्यादा है। यदि ये कीमत इसकी एक टांग से ज्यादा है तो मुझे एक टांग ही स्वीकार है। कृपया देर ना करें, मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच अपने मित्र को बचाने में असहाय हो गया। साहूकार, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक या तो अपनी एक टांग दो या फिर 50,000 रुपए दो। यही हमारा अंतिम फैसला है। मजबूरन साहूकार को सीता को 50,000 रुपए और साथ में घोड़ा भी देना पड़ा। साहूकार से पैसे लेकर खुशी खुशी सीता घर लौटी और पूरी कहानी मोहन को सुनाई। फिर सीता और मोहन साहूकार के घर गए और उसके सारे उधारी के पैसे ब्याज सहित वापस कर दिए। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि चालाकी का जवाब कमजोरी से नहीं, समझदारी से देना चाहिए। ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवू टून स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।